गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं वो है राइटिंग टिप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ही कमेंट्स में एज़ वेल एज़ इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आए कि मैम हमें राइटिंग टास्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ और आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे कैसे आपने ये टिप्स अपने ऊपर अप्लाई करनी है और कैसे राइटिंग टास्क में जो बैंड्स है वो अचीव करने हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम आप वीडियो जो है राइटिंग टास्क 2 स्पेशली वो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपकी स्क्रीन के सामने एक टॉपिक दिया और टॉपिक का नाम क्या है, इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये आपके सामने स्टेटमेंट दी हुई है और इस स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझना कि हाँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं कि कुछ सिटीज़ और कुछ जो टाउन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ट्रैफिक की। लाइक जो वॉल्यूम नॉइस पोल्यूशन बोल सकते हैं हम, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे पूरे सिटी में। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, तो क्या कारण है इसके और व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कौन कौन से एक्शंस मतलब क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। सो इसको ध्यान से पहले पढ़ना और ध्यान से देखना कि हाँ क्या क्या चीज़ पूछी गई है। पहले कारण पूछे गए हैं और दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, हमारे पास सोल्यूशन। इट मीन्स कि BP1 में हमने क्या लिखना कि कारण लिखने हैं किन किन वजह से जो हाई वॉल्यूम और ट्रैफिक का वो ज़्यादा है, और दूसरी तरफ हमने BP2 में लिखना कि कौन कौन सी जो हम एक्शंस लें इस चीज़ के लिए ताकि ये प्रॉब्लम टैकल कर सके। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या, फर्स्ट टिप कौन सी है हमारी, परफॉर्म अ थॉरो एनालिसिस ऑफ असाइन टास्क एंड क्विकली प्रिपेयर द आंसर्स मेंटली। तो सबसे पहले टिप हमारी ये है कि पहले पूरी अच्छी तरह से टास्क को पढ़ना और फिर उसके बाद जो भी आंसर्स बनता है उसको मेंटली प्रिपेयर करना, अपने दिमाग में सोचना कि हाँ क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो सेकंड जो टिप है हमारे पास वो है डिवाइड योर टाइम स्मार्टली, 20 मिनट्स फॉर टास्क 1 एंड 40 मिनट्स फॉर टास्क 2। तो राइटिंग में ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो टास्क 1 होता है वो 20 मिनट्स का होता है और जो टास्क 2 होता है वो 40 मिनट्स का। तो आपने ऐसे मिनट्स को डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये सेकेंड टिप है। थर्ड टिप है जो आपके सामने वो है ट्राई टू राइट ओवर 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड ओवर 250 फॉर टास्क 2। मतलब आपने कोशिश करनी है कि हाँ अगर उन्होंने बोला कि 150 वर्ड्स ही लिखने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने 150 लिखने। कई बार क्या होता है उसमें एरर्स आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपने अगर 150 बोला तो 150 और 160 और 170 के बीच बीच आप लिख सकते हो वर्ड्स। टास्क 1 के लिए 150 वर्ड से ज़्यादा लिखना और टास्क 2 के लिए आपने 250 से लेकर 270 तक के वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ये गलत चीज़ नहीं है। कई बार क्या होता है अगर एरर्स आ जाते हैं तो वो आपके काउंट नहीं होते जितने ज़्यादा वर्ड्स लिखे गए हों। ये है टिप 3। टिप नंबर 4 है अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। तो ये नहीं कि अगर आपने 270 वर्ड्स लिख लिए, जब 170 वर्ड लिखते हैं टास्क 1 के लिए और 270 वर्ड टास्क 2 के लिए लिख दिए, तो ये नहीं कि हाँ आपने बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करना। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपने जो पॉइंट एक बार लिख दिया वहाँ पे, तो दूसरी बार ये नहीं कि हाँ आप वहीं से उसको मोल्ड करके वो पॉइंट लिख दो, ठीक है। ये चीज़ कभी नहीं करनी आपने एग्ज़ाम में। तो रेपिटेशन करनी है, अवॉइड करनी है इस चीज़ को, वर्ड्स को और आइडियाज़ को और फ्रेसेस को। ये थी आपके पास टिप नंबर 4। और टिप नंबर 5 है आपके पास इंश्योर दैट यू राइट अ कंक्लूजन फॉर टास्क 2। तो मेक श्योर है ना कि जो टास्क 2 होता है अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने टास्क 2 के लास्ट पे कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आपने पूरी जो BP1 BP2 में आपने जो भी लिखा होता है पूरा निचोड़ लिखना होता है कि जो आपको चीज़ सही लगती हो आपके अकॉर्डिंग, क्या सही है क्या गलत है, वो अपनी कंक्लूजन में लिखनी है, ठीक है। ये आपने लिखना ही लिखना, अदरवाइज़ आपके जो बैंड्स हैं वो नहीं आएंगे राइटिंग में। नेक्स्ट जो टिप है आपके सामने वो है
राइट प्रिसाइज रेलिवेंट आंसर्स, अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस। जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल आपने रेलिवेंट आंसर देना। ये नहीं कि हाँ बहुत आप लॉन्ग पैराग्राफ्स दे रहे हो, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो तो आपके बैंड्स अच्छे आएंगे, ये चीज़ नहीं आपने करनी। बिल्कुल आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उनके हिसाब से अगर आपका आंसर सही हुआ तो तभी आपके बैंड स्कोर आएंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। सो ये थी आपके सामने टिप 6। टिप 7 है आपके सामने, यूज़ द एक्टिव वॉइस, अवॉइड राइटिंग इन द पैसिव वॉइस। तो हमेशा आपने एक्टिव वॉइस ही यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस आपने नहीं करनी। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या, अगर आपके सामने कोई वर्ड दिया, जैसे कोई सेंटेंस है मदर कुक्स फूड, तो ये एक्टिव वॉइस है कि हाँ माता फूड को कुक करती हैं, फूड बनाती हैं। तो पैसिव वॉइस क्या बना, फूड इज़ कुकड बाय मदर। तो सो ये चीज़ है पैसिव वॉइस, तो आपने इग्नोर करना है। पैसिव वॉइस में आपने आंसर नहीं लिखना, जो भी आपका राइटिंग टास्क है आपने हमेशा एक्टिव वॉइस में ही आंसर देना। टिप नंबर 8 है, डू नॉट प्रेस सबमिट विदाउट अ थॉरो रिवीजन एंड प्रूफ रीडिंग। हाँ अगर आपने लिख लिया पूरा टास्क तो ये नहीं कि हाँ आप बिना पढ़े उसको बोल दो कि हाँ मेरा हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी। अगर आपने एक बार कर लिया तो उसको दोबारा से पढ़ो कि हाँ कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की, कहीं आपका कोई एरर तो नहीं, कोई एग्जाम की गलती तो नहीं। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना अपने जब आप राइट करते हो कोई भी ऐसे। तो ये थी आपके सामने कुछ टिप्स, और अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे अपने ऊपर तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर डिज़ायर्ड स्कोर्स। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगे हों तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।